पाकिस्तान के रिजर्व्स इस वक्त टोटल अगर बात करें तो 12 अरब और 53 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। उसमें से हुकूमत पाकिस्तान के पास यानी स्टेट बैंक के पास 7 अरब 39 करोड़ डॉलर और कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 13 करोड़ डॉलर। कहने का मकसद यह है कि डॉलर इस वक्त हमें हर हाल में चाहिए है। एक एक डॉलर जोड़ के पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे में खबर आती है कि जनाब 164 ऐसे सरकारी रिटायर्ड अफसरान हैं, पेंशनर्स हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं और उनको कौमी ख़जाने में फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर जो फॉरेन करेंसी के अंदर उनको पेंशन दी जाती है। ये बड़ी खबर, और ये खबर क्या है और क्यों इतनी ज़्यादा इसकी इफादियत एक ऐसी क्रूशल टाइम में कि जब हम एक एक डॉलर जोड़ के रखने की बात पर पाकिस्तानी अशराफिया गो के रिटायर्ड हैं, सरकारी अफसरान हैं लेकिन पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और उनको ये रकम जो है डॉलर्स में अदा की जा रही है। ये खबर जनाब हमारे लिए निकलवाई हम आम पाकिस्तानियों के लिए, एक आम पाकिस्तानी बल्कि एक जिम्मेदार शहरी मैं कहूँगा नईम सादिक साहब हैं, जिन्होंने ये एक्सेस ऑफ राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके तहत ये खबर निकलवाई, जिसकी आज बड़ी चर्चा है। नईम सादिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इंफॉर्मेशन निकलवाने का ख्याल कैसे आया और क्या इतनी आसानी से आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुँच गई? शुक्रिया इमरान। मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से ग्रुप से है जिसका नाम है जस्टिस फॉर द वॉइसलेस, और हम उन तबकों के बारे में बेहतरी की बात करते हैं और कोशिश करते हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत पिसे हुए हैं, जैसे कि सैनिटेशन वर्कर्स हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनको मिनिमम वेज से भी आधी तनख्वाह मिलती है। एक वजह हमने देखी कि जो सारी पाकिस्तान की रिसोर्सेज और वेल्थ है वो एक छोटा सा ऐसा तबका एक ह्यूज सक्शन मशीन की तरह उसको सक कर लेता है। तो फिर हम उन चीज़ों को भी देखते हैं कि इनकी तनख्वाहें क्या हैं, इनकी पेंशन्स क्या हैं और ये कैसे उनकी एक एक इंक्रीमेंट जो है वो 2-2 लाख की है और यहाँ उसको 25,000 के या 32,000 के बजाय 15,000 क्यों मिलते हैं सैनिटेशन वर्कर को। तो ये हमारी बुनियादी सोच है। तो इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 38 में कि आप डिस्पैरिटीज़ जो हैं बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लासेस पर्टिकुलरली इन द स्टेट सेक्टर उसको कम से कम करें। तो हमें ये मालूम हुआ कि कुछ लोग हैं जो कि सरकारी रिटायर्ड अफसरान हैं, ऑफिशियल्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ है और वो कोई 5-6 डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे उनका ताल्लुक़ है। वो बाहर रहते हैं और फॉरेन एक्सचेंज में 5-6 डिपार्टमेंट बड़े बड़े बात करें तो मेरे ख्याल से कौन कौन से हैं? सिविल सर्विसेज है, मिलिट्रीज़ हैं, रेलवेज़ हैं, वॉपडा है, ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट। ब्यूरोक्रेट्स आप कहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स आप इनको ब्रॉडली समझ लीजिएगा। तो मगर ये बात तो सुनी सुनाई है, हमने इसको जानना चाहा कि ये वाकई इसकी क्या हकीकत है और पाकिस्तान जिसको फॉरेन एक्सचेंज की बहुत सख्त तंगी है, क्या वाकई वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज हम उस पर डाइवर्ट कर रहे हैं? तो ये सवाल हमने इन सब महकमों से पूछना शुरू किया जिसका उन्होंने जवाब तो हमें नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि आप फॉरेन ऑफिस के पास जाइए, उनसे जवाब मिलेगा। अच्छा। सो वी वेंट टू द फॉरेन ऑफिस। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जवाब नहीं है, आप अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यूज़ के पास जाइए, AGP रेवेन्यू। ठीक जी। तो हम उनके पास गए, उन्होंने कहा नहीं वापस इनके पास जाइए। तो ये 2-4 दफ़ा अप एंड डाउन चलता रहा जी। उसके बाद फाइनली ये केस पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास गया, मगर सैडली इंफॉर्मेशन कमीशन ने इस केस को क्लोज करना मुनासिब समझा। अच्छा। हाँ, जो कि हमारे लिए बहुत ही परेशान कुन बात थी क्योंकि उनका काम इंफॉर्मेशन लेके देना होता है, रोकना नहीं होता। ठीक। तो फिर हमने, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन की, जिस पिटीशन के बाद जब नोटिस गए तो हमें फॉरेन ऑफिस ने फ़ौरन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भेज दी। ओके जी। तो अब वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो फाइंडिंग्स क्या हैं? उस फाइंडिंग्स की यूँ है कि पाकिस्तान के 164 अफसरान मुख्तलिफ महकमों के बाहर के मुल्कों में रहते हैं और उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में डॉलर्स ख़रीद के फिर वहाँ भेजे जाते हैं और हमारा जो टोटल डेंट है या ख़र्चा है इस पेंशन का वो तकरीबन नहीं एग्जैक्ट 200 मिलियन रुपीज़ पर ईयर है। यानी 20 करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज है उनको दिया जाता है, सेटल ऐसे किया जाता है। बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल सही समझे। फिर वो डिफरेंट एम्बेसीज के थ्रू जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं चली जाती है। तो हम ये समझते हैं कि ये वायलेशन क्या हुई? जो आर्टिकल 25 की वायलेशन आपने उस लेटर में आर्टिकल 25 तो कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, मगर क्लियरली अगर एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें तकरीबन
3.5 मिलियन पेंशनर्स हैं, तो उसमें से अगर सिर्फ 164 को ये प्रिविलेज हासिल है तो ये इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं ये तो है। कोई स्पेशल अरेंजमेंट है, ये क्या है? या कोई भी अगर फर्ज करें कि मेरे वालिद साहब मिसाल के तौर पे अगर वो रिटायर्ड हैं, वो अमेरिका चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो क्या उनको वहां पर पेंशन जो है वो डॉलर्स में मिलेगी, नहीं मिलेगी? मुझे नहीं तो नहीं लगता। यूं है कि कानून के अंदर एक छोटा जैसा रास्ता तो बनाया गया है इस काम को करने के लिए, जिसकी वजह से ये 164 जो है वो प्रिविलेज है इस वजह से। ठीक। मगर वो उस रास्ते को कौन अवेल कर सकता है, वो एक मैटर ऑफ कॉन्टेक्ट, मैटर ऑफ एक्सेस, मैटर ऑफ पावर। तो देयरफॉर इट इज दैट्स अ sheer violation of Article 25। तो 25 सिर्फ ये नहीं कहता कि कानून एक ऐसा बना दें, बल्कि ये भी कहता है कि वो इक्वली अप्लाई भी करें सबके ऊपर। तो ये कानून जाहिर बात है कि सब पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो जो भी पाकिस्तान में नौकरी करता है वो पाक रुपीज़ में करता है और उसकी पेंशन पाक रुपीज़ में होती है, जैसे कि 3.5 मिलियन बाकी पेंशनर्स को पाक रुपीज़ में मिलती है। हम ये समझते हैं कि ये न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की, न सिर्फ वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि एक छोटे से तबकों को ख़ास अपने पैम्पर करने के लिए आपने ये तरीका बनाया और आप उनको पेंशन्स वहाँ भेज रहे हैं। ये पाकिस्तान में तो एक डॉलर का मोहताज है, हम तो बेग करते हैं लोगों से जाके। तो हमें क्या खुशी होती है कि हम ये एक बेकार काम करें जिसके बगैर हम आसानी से ज़िंदा रह सकते हैं। सही सही। और ज़ाहिर है कि वो वहाँ पे अगर लाइफ स्टाइल है वहाँ पे वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जरा ये भी चले रिगार्डलेस इसके, क्योंकि वो मेरिट के ऊपर है, उसको छोड़ देते हैं। आई थिंक इट इज़ रिगार्डलेस। ठीक है, अभी आ जाते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन का आप क्या करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके हमारा पास है, मकसद सिर्फ इसमें से 2 मकासद हैं हमारे। एक तो हम हुकूमत से ये कहें कि इस फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन और सेंडिंग अब्रॉड को बंद कर दें और हर शहरी को इक्वल ट्रीट करें और एक तरीके से उसको पेंशन दें, ताकि हमारी फॉरेन एक्सचेंज भी बचे और इक्वलिटी का लॉ भी हो। हम तो इसके अलावा भी ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पेंशन्स हैं वो 2 लाख रुपए पे कैप होनी चाहिए, यानी कि किसी को 2 लाख से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलनी चाहिए और किसी को 20,000 से। सर आपने इकॉनमी के ऊपर ज़रा देखा है कितना बड़ा डेंट है, कितना बोझ है पाकिस्तान की इस वक्त पेंशन से। इंडिया में जाके देखें वहाँ पे वो बड़ा इस्लाहात कर रहे हैं इसके ऊपर, वो हमारा आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कर रहे हैं। 654 बिलियन रुपीस हमारा पेंशन का बजट है। हमें क्या हक है कि हम कई लोगों को 10-10 लाख रुपए की पेंशन भी दे रहे हैं। जितनी जुडिशरी है इसकी 10 लाख रुपए पेंशन है, और लाखों लोग हैं जिनकी पेंशन है ही नहीं है, और जो थोड़े सौ की है, जैसे जिनकी यूबीआई है, वो 10,000 रुपये है। तो हमारी ये पेंशन के बारे में ये प्रपोजल है कि मैक्सिमम पेंशन शुड बी 2 लाख रुपीज़ एंड मिनिमम 20,000, ताकि जो गैप है वो 1:10 रेशो का सिर्फ गैप रहे। ठीक। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंसिस्ट करता है कि आप इक्वलिटी पैदा करें और डिस्पैरिटी कम करें। दैट इज़ वन वे। और ये भी सारा जो है वो ये आपके पब्लिक सेक्टर के लिए है, प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, प्राइवेट सेक्टर की में EOBI सिर्फ होती है, उसकी भी वैल्यू को रेज किया जाए।